बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अहमद। आप देख रहे हैं AR बाय स्मार्ट लोन्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको CM पंजाब मरीम नवाज की तरफ से जो वज़ीर आला पंजाब हैं, आसान कारोबार फिनांस स्कीम और आसान कारोबार कार्ड स्कीम के बारे में इसकी सारी मालूमात दूंगा आपको। आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि आपने अपना फॉर्म ऑनलाइन बैठे घर में बैठे हुए अपने मोबाइल से किस तरह जो है इसको फिल करना है और इस स्कीम से जो है वो अपने लिए कर्जा लेना है। अगर आपका पहले से कारोबार है तो उसके लिए भी आप कर्जा हासिल कर सकते हैं, और अगर आप न्यू कारोबार जो है उसको स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको कर्जा जो है वो वज़ीर आला पंजाब की तरफ से दिया जा रहा है। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये CM पंजाब की तरफ से जो हुकूमत पंजाब है उसकी तरफ से ये एडवर्टाइजमेंट दी गई थी। इसमें आपको बताया गया है कि आप हर किस्म के कारोबार के लिए जो है वो रकम यहाँ से हासिल कर सकते हैं, और ये रकम आपको 10 लाख रुपए से लेके 3 करोड़ रुपए तक जो है वो दी जाएगी, और इसकी जो मुद्दत है वो 5 साल रखी गई है। यानी कि आपने 5 साल के अंदर ये सारा कर्ज वापस करना होगा। और इसी तरह अगर आप छोटा सेटअप लगाना चाहते हैं, छोटा कारोबार करना चाहते हैं, तो तब आपको 10 लाख का जो कर्जा है वो बिला सूद जो है वो दिया जाएगा, और इसकी जो वापसी की मुद्दत है वो 3 साल रखी गई है। और इस पे बिल्कुल ज़ीरो मार्कअप आपके सामने लिखा आ रहा है कि यहाँ पे आपसे किसी भी किस्म का कोई मार्कअप नहीं लिया जाएगा। और अगर आप आसान कारोबार फिनांस स्कीम में कर्जा लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपकी जो अहलियत है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें इन्होंने बताया हुआ है कि आप मर्द, ख़वातीन और ख्वाजा सरा और खुसूसी अफराद यानी कि सब लोग इस कर्ज़े को अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ से कर्ज़ा हासिल कर सकते हैं। अहलियत जो है इसकी ये है कि आपका पंजाब का रहायशी होना बहुत ज़रूरी है। आपकी जो उम्र है वो 25 साल से लेकर 55 साल तक होनी चाहिए। आपके पास दुरुस्त शनाख्ती कार्ड होना चाहिए। किसी भी मालियाती अदारे का ना दहिंदा ना हो। आप एक्टिव टैक्स फाइलर हों। अपनी कारोबारी जगह मलकियत किराया पर हो। ठीक है। इसी तरह अगर आप आसान कारोबार कार्ड में से कर्जा लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी सेम जो तकरीबन आपकी रिक्वायरमेंट है, अहलियत है, वो सेम ही है। कोई किसी किस्म की एक्स्ट्रा उस पर आपसे कोई इंफॉर्मेशन नहीं ली जाएगी। इसी तरह आप ये नीचे इनका पूरा ऐड दे सकते हैं, और मैं अब आपको इधर अप्लाई करने का तरीका बताऊंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आप आसान कारोबार फिनांस में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको akf.punjab.government.pk पे जाके अपने आप को रजिस्टर करवाना होगा। और अगर आप आसान कारोबार कार्ड के थ्रू अप्लाई करना चाहते हैं तो akc.punjab.gov.pk पे जाके आपको जो है अपने आप को रजिस्टर कराना होगा। अब मैं आपको रजिस्टर कराने का मुकम्मल तरीका जो है वो बताने लगा हूँ। तो मेरी दरख्वास्त आपसे यही है कि आपने वीडियो को कंप्लीट देखना है ताकि आपका कोई भी स्टेप जो है वो मिस ना हो सके, तो आपको कोई भी मुश्किल पेश ना आ सके। तो चलिए अब हम नेक्स्ट पे जाते हैं। जैसे ही आप नेक्स्ट पेज पे क्लिक करेंगे, आप इस वेबसाइट को ओपन करेंगे जिसका नाम है akc.punjab.gov.pk। जैसे ही आप इस पेज पे आएंगे, आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है अप्लाई फॉर आसान कारोबार कार्ड। अगर आप आसान कारोबार कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे अगर आपका पहले से अकाउंट बना हुआ है तो आपने यहाँ पे अपना ID कार्ड और पासवर्ड देके लॉगिन करना है। अगर आप पहली दफ़ा यहाँ पे रजिस्टर होना चाहते हैं तो यहाँ पे आप नीचे देखें रजिस्टर नाउ का बटन यहाँ पे दिया गया है, आपने इसको क्लिक करना है। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज के ऊपर यहाँ पे लिखा गया है कि दरख्वास्त शुरू करने से पहले दर्ज झैल अमूर को यकीनी बनाएं। आपके पास अपने शनाख्ती कार्ड के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर हो। नादरा रिकॉर्ड के मुताबिक आपके पास दुरुस्त शनाख्ती कार्ड का होना ज़रूरी है। आपकी उम्र 21 से 57 साल के दरमियान होनी चाहिए। शनाख्ती कार्ड के मुताबिक आप पाकिस्तानी और पंजाब के रहायशी हों। मौजूदा मुमकिन कारोबार का मुकाम पंजाब में हो। हर फर्द और कारोबार के लिए सिर्फ एक दरख्वास्त यहाँ पे जो है वो ली जाएगी। उसके बाद आपने यहाँ पे एक्नॉलेज एंड प्रोसीड पे जो है यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा।
यहाँ पे अब आपने अपने आप को रजिस्टर करवाना है। यहाँ पे आपने अपना नाम लिखना है, जो आपका आईडी कार्ड के ऊपर नाम जिस तरह लिखा गया है उस तरह आपने पूरा नाम अपना यहाँ पे लिखना है। फिर आपने अपने वालिद साहब का, या आप ख़वातीन हैं तो आप अपने हस्बैंड का नाम यहाँ पे लिखेंगी। उसके बाद आपने नीचे वाले खाने में अपना शनाख्ती कार्ड नंबर जो है वो एंटर करना है। फिर आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ जो शनाख्ती कार्ड के ऊपर आपने लिखी हुई है वो वाली यहाँ पे एंटर करनी है। फिर आपने अपना शनाख्ती कार्ड जब आपका इशू हुआ है उसकी डेट यहाँ पे जो है वो एंटर करनी है। फिर आपने अपना शनाख्ती कार्ड जो एक्सपायर हो रहा है जिस डेट को, आपने वो वाली डेट यहाँ पे एंटर कर देनी है। फिर आपने अपना नेटवर्क, जहाँ से मोबाइल नेटवर्क जो है आप जैज़ यूज़ कर रहे हैं, यूफोन है, टेलीनॉर है, वारिद है, जो भी आपका नेटवर्क है वो आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपने ये अगले वाले खाने से अपना कोड सेलेक्ट करना है कि आपका 0300 है, 0321 है, या जो भी आपका कोड है वो लेना है। फिर आपने अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर करना है। फिर आपने अपना एक पासवर्ड सेलेक्ट करना है, यहाँ पे पासवर्ड रखना है, और कंफर्म पासवर्ड यानी कि जो पासवर्ड आपने पीछे रखा है वही पासवर्ड आपने आगे रख के रजिस्टर के बटन को जो है वो क्लिक कर देना है। जैसे ही आप रजिस्टर के बटन को क्लिक करेंगे आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपने ओके के बटन को क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने ये पहला पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास 4 किस्म की मालूमात जो है वो आपने यहाँ पे फिल करनी है। पहली है पर्सनल डिटेल, दूसरी है बिजनेस डिटेल, फिर है लोन डिटेल और डॉक्यूमेंटेशन। अब हम पहली पर्सनल डिटेल यहाँ पे सारी वो एंटर करेंगे। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आप की जो जिन्स है वो क्या है, यानी कि आप अपनी यहाँ से जेंडर जो है उसको सेलेक्ट करेंगे कि आप मर्द हैं, औरत हैं या ख्वाजा हैं, जो भी आपकी जेंडर है आप वो इस पहले खाने में जो है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। दूसरे खाने में आपका मौजूदा रहायशी पता, यानी कि इस टाइम जहाँ आप रह रहे हैं उसका पता आपने यहाँ पे लिख देना है। तीसरे नंबर पे आपने अपना पंजाब यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, और डिवीज़न जो आपकी पंजाब है वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है। इसी तरह डिस्ट्रिक्ट जो आपकी बनेगी लाहौर है, सियालकोट है, जो भी आपकी ज़िला बनता है वो आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। इसी तरह उसके बाद आपने तहसील भी जो आपकी बनेगी वहाँ उसको आपने सेलेक्ट कर लेना है, और सिटी आपने अपनी यहाँ पे एंटर कर देनी है कि आप लाहौर में हैं या किसी और शहर में हैं, आपने वो अपनी सिटी जो है एंटर कर देनी है। फिर आपने अपनी रहाइश की मलकियत की हैसियत बतानी है कि आप का जो रहाइश है वो आपकी अपनी ओनर है, आप उसके मालिक हैं या आप किराए पे हैं, जो भी आपकी जो हैसियत है वो आपने यहाँ पे चूज़ कर लेनी है। फिर आपने ज़ेर कफ़ालत अफराद की तादाद बतानी है कि आपके पास कितने जो अफराद हैं जिनके आप ज़ेर कफ़ालत करते हैं। उसके बाद आपने आला तालीम अपनी बतानी है कि आपकी तालीम कितनी है। फिर आपने अपना रोज़गार की हैसियत यानी कि एम्प्लॉयमेंट स्टेटस जो है वो बताना है कि आप जॉब करते हैं, कारोबार करते हैं या प्राइवेट जॉब, जो भी आपका काम है वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपने अपना तजर्बा बताना है कि आपका एक्सपीरियंस जो है वो कितना है, आप जो काम करते हैं उसमें आपका एक्सपीरियंस क्या है, ताकि उनको पता लग सके। फिर आपने सेव एंड नेक्स्ट के बटन को जो है वो प्रेस कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे प्रेस करेंगे तो आपके सामने ये नेक्स्ट फॉर्म जो है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं अब आपने बिजनेस डिटेल जो है वो यहाँ पे सारी बतानी है। बिजनेस डिटेल में आप देख सकते हैं कि आपने अपना बिजनेस स्टेटस, कारोबार की हैसियत, उसको चूज़ करना है कि आपके कारोबार की हैसियत क्या है, कौन सा स्टेटस है। फिर आपने शराकतदारी का फ़ीसद यानी कि पार्टनरशिप आपकी कितने फ़ीसद पे है वो सिलेक्ट करनी है। फिर आपने अपने बिज़नेस यानी कि कारोबार की नौइयत बतानी है कि वो किस टाइप का है। फिर कारोबार का क़याम यानी कि आपने किस डेट को अपना कारोबार स्टार्ट किया था वो आपने यहाँ पे एंटर कर देना है। फिर आपने कारोबार का नाम बताना है कि आप क्या कारोबार करते हैं, और आपका साथ किसी और बंदे का जो राब्ता यानी कि जो कारोबार करता है, अगर कोई आपका पार्टनर है तो उसका नाम यहाँ पे लिख देना है। और आपने उसका नाम लिख दें या आप अपना नाम लिख दें, यहाँ पे आपने अपना नाम लिख देना है। फिर आपने कारोबारी फ़ोन नंबर लिखना है, यानी कि आपका अगर कोई दूसरा कारोबार नंबर भी है तो आप वो यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। फिर आपने अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पे जो है वो दे देना है, अगर आपका नहीं है तो आप यहाँ पे इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। और उसके बाद आपने बिज़नेस एड्रेस जो है यानी कि आपका कारोबार किस जगह पे है वो डिटेल सारी यहाँ पे देनी है, उसका एड्रेस देना है।
प्रोविंस यहाँ पे पंजाब जो है वो सिलेक्ट है। और इसी तरह नीचे आपने डिवीज़न अपनी सिलेक्ट कर लेनी है कि किस जगह पे है आपका, और डिस्ट्रिक्ट ज़िला यानी कि कौन सा बनता है, सिटी आपकी कौन सी बनती है, और तहसील आपकी कौन सी बनती है, वो आपने सारा यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने यहाँ पे ओनरशिप बिजनेस प्रेमिसेस यानी कि मलकियत कारोबारी अहाते, उसको यहाँ पे आप जब क्लिक करेंगे यहाँ पे आपने उसको सिलेक्ट कर लेना है। आपने अगर आपका कौमी टैक्स नंबर बना हुआ है, नेशनल टैक्स नंबर, तो आपने वो एंटर कर दीजिएगा। अगर नहीं बना हुआ तो आपने इसको जो है वो खाली छोड़ देना है। इसी तरह आपने कारोबार की रजिस्ट्रेशन जो करवाई होगी, अगर करवाई हुई है तो उसको सेलेक्ट करना है, वरना आपने इसको भी ऐसे ही छोड़ देना है। अगर आपने रजिस्टर कराया होगा तो उस रजिस्टर की जो अथॉरिटी नंबर है, कारोबार रजिस्टर नंबर है, वो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। उसके बाद आपने नीचे रजिस्ट्रेशन नंबर अगर लागू है आपको तो फिर आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। ब्रीफ डिस्क्रिप्शन यानी मुख्तसर तफसील भी आपने उसके बारे में यहाँ पे आपको बतानी होगी। अगर आप मंथली सेल रेवेन्यू अमाउंट आपने यहाँ पे अपना बताना होगा कि माहाना फ़रोख्त कितनी करते हैं और आमदन आपको कितनी होती है, वो आपने यहाँ पे अपनी स्टेटस जो है उसको बताना है। फिर अगर आपने अपने मुलाजमीन रखे हुए हैं, आपके पास कोई एम्प्लॉयज़ हैं, तो आपने उनकी तादाद यहाँ पे बता देनी है। इसी तरह आप जो औसतन माहाना तनख्वाह है फ़ी मुलाजिम की, आपके एम्प्लॉय की जो तनख्वाह आप उसको दे रहे हैं एक बंदे को, उसका यहाँ पे आपने लिखना है कि आप कितनी तनख्वाह देते हैं। फिर आपका माहाना किराया जो जाता है जगह का वो कितना है। फिर आपने यूटिलिटी बिल की तफसील यानी कि कितने पैसे आप पे करते हैं और उसकी यहाँ पे एंटर करनी है। फिर अगर आपके मज़ीद अखराजात हैं तो उसको भी आप यहाँ पे एंटर करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट के बटन को क्लिक कर देंगे। फिर आपने नेक्स्ट बटन पे आ जाना है। यहाँ पे अब आपको लोन की जो डिटेल है वो बताई जा रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपने लिखना है कर्ज की मतलूबा रकम, यानी कि आपको कितना कर्ज चाहिए वो आपने सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से आपको 1 लाख चाहिए, 5 लाख चाहिए, 10 लाख चाहिए या 1 करोड़ चाहिए, जितना भी आपको चाहिए आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। फिर सहूलत का मकसद, पर्पज़ ऑफ फैसिलिटी, यानी कि आप क्या किस मकसद के लिए इसको जो है वो कर्ज को लेना चाह रहे हैं, उसको कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे वो लिखना है। फिर सहूलत की नौइयत आपने लिखनी है कि फ़िनांस किस किस्म का आपको चाहिए, और कोलेटरल टाइप यानी कि ये कोलेटरल फ्री है, इस तरह भी आपने टाइप करके अपनी किस्म जो है उसको सेव एंड नेक्स्ट के बटन को दबा देना है। फिर आपने नेक्स्ट बटन पे जाना है। यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन आपसे पूछी जा रही है और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यानी आपने आपका जो आईडी कार्ड है उसकी फ्रंट साइड की जो पिक्चर है वो अपलोड करनी है। फिर आपने अपनी आईडी कार्ड की बैक साइड की पिक्चर यहाँ पे अपलोड करनी है। और अगर आपके पास अगर बैंक अकाउंट है तो उसकी 1 से 2 साल की आपने जो स्टेटमेंट है वो भी यहाँ से अपलोड कर देनी है, और सबमिट के बटन को आपने यहाँ पे दबा देना है और नेक्स्ट के बटन को दबा देना है। इस तरह आपका ये सारी डिटेल जो है वो चली जाएगी और आपको यहाँ से कर्ज़ा जो है आसानी मिल जाएगा। और ये दोनों मैंने आपको स्कीमें दिखा दी हैं कि आपने ऑनलाइन किस तरह आके अप्लाई करना है। अगर फिर भी आपको किसी किस्म की कोई मुश्किल हो तो आप मुझे कमेंट्स में जो है वो लाजमी बताइएगा, ताकि मैं उसके ऊपर भी मज़ीद वीडियो बना के आपके लिए जो है वो लगा सकूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल ARY स्मार्ट लॉन्ग को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को बटन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि हम एक दूसरे से बार बार मिलते रहें और ऐसी मज़ीद अच्छी वीडियो आपको मिलती रहें। तो वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।